द ब्रोज हमजा चिमाएव हो गए थे अरेस्ट, लेकिन किस वजह से आप जानकर हो जाओगे शॉक। साथ ही साथ आखिर क्यों यहां पर इस्लाम मखाचेव नहीं करना चाहते हैं फाइट अगेंस्ट इलिया टोपुरिया, कौन है इसके पीछे, हबीब नूरमगोमेडोव या फिर कोई और। तो सारा मामला आज करूंगा डिटेल में शेयर, वीडियो को अंत तक देखते रहना। एंड अगर चैनल पर नए हो इंटरेस्टिंग यूएफसी हिंदी अपडेट्स डेली देखना पसंद करते हो तो किसका वेट कर रहे हो, डू सब्सक्राइब एमएमए नाउ हिंदी। Alright, hey, what's up UFC fight fans, you UFC lovers, welcome back। दोस्तों शुरुआत करें हम सबसे पहले धमाकेदार अपडेट के साथ। तो गाइस, आखिर इलिया टोपुरिया वर्सेस इस्लाम मखाचेव का फाइट आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है सेट, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। तो रिसेंटली डेना व्हाइट ने सारा चीज अनाउंस तो किया था, बट जिस चीज का अनाउंसमेंट के लिए हम सभी इंतजार कर रहे थे, इलिया टोपुरिया का नेक्स्ट फाइट आखिर होगा किसके अगेंस्ट। अब दोस्तों देखो, फिलहाल बात क्या है कि फाइट तो है रेडी, यूएफसी ने ऑफर किया है, बट फिलहाल अब इलिया टोपुरिया की तरफ से कुछ जवाब नहीं आ रहा है। सो यूएफसी का कहना है कि जब इलिया टोपुरिया रेडी रहेगा, जब इलिया टोपुरिया रेडी होगा फाइट के लिए, तब हम अनाउंस कर देंगे। सो एक तरफ से पता यूएफसी ने फाइट कर लिया है सिलेक्ट, मतलब ओपोनेंट हो चुका है फिक्स। सो इलिया टोपुरिया अब एग्री करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो काफी टाइम से बोल रहे हैं कि मैं या तो टाइटल शॉट के लिए फाइट करूंगा अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव, और आई विल फाइट अगेंस्ट चार्ल्स डू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा। बट फन फैक्ट क्या है, ये दोनों ही फाइटर इलिया टोपुरिया से फाइट करना नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज इलिया टोपुरिया चार्ल्स ओलिवेरा के लिए ना कोई बिग फाइट है। फॉर इस्लाम मखाचेव वो टाइटल शॉट डिजर्व नहीं करता, पहले उसको मतलब साबित करना पड़ेगा कि वो डिजर्व करता है लाइटवेट टाइटल, तो उसके लिए उसको करना पड़ेगा फाइट, वो भी किसी कंटेंडर से। अब चार्ल्स ओलिवेरा रेडी नहीं है, अब देखना होगा कि आखिर कौन होगा नेक्स्ट अपोनेंट फॉर इलिया टोपुरिया। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में इस्लाम मखाचेव नहीं चाहता है फाइट करना, या फिर ये जो बातें जो निकल कर आ रहे हैं कि भाई पहले इसको मतलब अपने आप को साबित करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एक्चुअली ये सारे शब्द इस्लाम मखाचेव के नहीं है, ये है हबीब नूरमगोमेडोव के, फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन के। सो सारा मामला क्या है, सब कुछ डिटेल में करा है क्लियर किसने, former bantamweight champion and flyweight champion Henry Cejudo. Check out the video. I remember talking to Khabib, and Khabib said this. He's like, it's not fair for Ilya to skip the line and go after the title shot with Islam, because that's all Islam's been doing. He gave Volkanovski a couple times that he has gone up. So I don't even think it's going to be Islam's choice. I think Khabib's going to step in and be like, he needs to fight the #1 contender. And he said, if Ilya does beat the #1 contender, then sure, we'll do that. So I personally think that Islam will fight anybody, anytime, anywhere. There's a So guys, देखा आप लोगों ने। सो ऐसा नहीं है कि इस्लाम मखाचेव डर रहा है, स्कैर्ड है टू फाइट अगेंस्ट इलिया टोपुरिया, वो बिल्कुल फाइट करेगा, बट लेकिन हबीब यहाँ पर सारा कुछ देख रहे हैं, सारा कुछ डिसाइड कर रहे हैं कि आखिर कौन होगा इस्लाम मखाचेव का नेक्स्ट अपोनेंट। सो उनका टाइटल शॉट नेक्स्ट होगा अगेंस्ट जस्टिन गेजी, जितना कि अब न्यूज निकल कर आ रहा है। आई डोंट नो, जब तक पूरा ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता है कुछ भी नहीं बोल सकता है। तो जस्टिन गेजी हो सकते हैं इस्लाम मखाचेव के नेक्स्ट अपोनेंट, एंड इलिया टोपुरिया को करना पड़ सकता है एक कंटेंडर वाला फाइट, ऐसा मानना है हबीब नूरमगोमेडोव का, कि अगर वो किसी टॉप 3 कंटेंडर को बीट कर देता है देन डेफिनेटली उसे मिलेगा नेक्स्ट टाइटल शॉट। सो अब देखना होगा कि यूएफसी ने किस अपोनेंट को यहाँ पर खड़ा किया है इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट, एंड अभी तक उन्होंने एग्री नहीं किया है। अब देखना होगा कि कितना टाइम के बाद हमें फाइनली ये पता चलेगा कि कौन होगा इलिया टोपुरिया का पहला और आई गेस आखिरी कंटेंडर फाइट, आई गेस, क्योंकि उनको तो पूरा यकीन है कि सिर्फ और सिर्फ लाइटवेट में चैंपियन ही बनने आए हैं। सो ये आखिरी कंटेंडर शायद वो फाइट करेंगे, लेकिन किसके अगेंस्ट करेंगे ये देखने में होगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए अब बात करते हैं एक शॉकिंग इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। शायद आप लोगों को ये पता होगा, आई डोंट नो। दोस्तों, हमजा ब्रोज चिमाएव ये एक बार एयरपोर्ट में अरेस्ट हो गए थे। भाई काफी शॉकिंग ये मतलब स्टोरी है। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि हमजा चिमाएव कॉनर मैग्रेगर से फाइट करने के लिए, उनको स्मैश करने के लिए यहाँ पर पहुंच गए थे उनके ही होम टाउन में, बट एयरपोर्ट में ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था। थोड़ा मिसकंफ्यूजन हो गया था, मतलब जिसकी वजह से उनको कोई और समझकर ही उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। लेकिन आखिर मामला क्या है, तो हुआ कुछ ऐसा, क्या हुआ पहले आप खुद ही सुन लो हमजा चिमाएव की जुबानी। Check out the video. Специально вот Конор искал, поехал там. Было такое? Вообще такое? Не искал я его, типа, я видел одного нашего ребят, из нашего одного соотечественного, можно сказать, Чеченской республики. Парня сказали мне, я точно не знаю, он с Чечни или нет. Он похож был парень на чеченца. Он на спарриге уронил, фотку закинул.
Не, давай, ребята, на спарринг с ним. Ребята сказали, давай, вот так полетел. Что-то не нашел я. В зал тоже хотел, да, именно если... Не, меня не впустили. Меня арестовали, короче, в аэропорту, обратно отправили. Что-то перепутали меня с каким-то, не знаю с кем. Потом письмо прислали, ты можешь всегда возвращаться, всегда, пожалуйста. Больше не пытался туда ехать. सो गाइस हमजा चिमाएव का कह रहा है कि देखो यहाँ पर मेरा कोई एक अपना भाई, अपना कंट्री मैन चेचियन का कोई एक फाइटर था जो यहाँ पर स्पैरिंग वगैरह कर रहा था कॉनर मैकग्रेगर के अगेंस्ट, और स्पैरिंग में काफ़ी बुरी तरीके से यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर मतलब उसको थोड़ा समझ रहे हो ना, थोड़ा सा झुका रहा था उसको, थोड़ा सा उसका मतलब टीज कर रहा था, उसका मस्ती मजाक कर रहा था, और ऐसी हालत में मतलब उसको हराने के बाद कुछ ज़्यादा चौड़ा बन रहा था और फोटो खींचकर वो मतलब उसने पोस्ट कर दिया था, शायद आई गेस कुछ कंट्री को लेकर या फिर कुछ ऐसा है कि किसी को दम है कोई चेचियन फाइटर तो आओ मेरे साथ करो फाइट। तो इसी चीज़ के ऊपर भी मतलब उनको काफ़ी जब पता चला हमजा चिमाएव को कि भाई कोई उनके ही मतलब किसी कंट्री मैन को इस तरीके से ह्यूमिलेट कर रहा है कॉनर मैकग्रेगर, तो वो पहुंच गए सीधा यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए और यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, उनके साथ स्पैरिंग करने के लिए, उनको स्मैश करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इससे पहले कि वो डेस्टिनेशन में पहुंचते पहले ही बीच रास्ते में एयरपोर्ट में ही उनको अरेस्ट कर लिया गया था। सो भाई उसके बाद तो मतलब उनको मतलब माफीनामा भी उनकी तरफ से भेजा कि अब जब चाहे तब आ सकते हो, हमारे तरफ से कंफ्यूजन हो गया था, हमने सोचा कि आप कोई और हो लेकिन आप कोई और निकले। सो ये सारा चीज़ें मामला होने के बाद बट दोबारा वह कभी भी वहां पर नहीं गए उस इंसिडेंट के बाद। सो साहब आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि क्या होता अगर हमजा चिमाएव सच में पहुंच जाते और कॉनर मैकग्रेगर के साथ अगर वो स्पैरिंग वगैरह करते, क्या हाल होता कॉनर मैकग्रेगर का, क्या लगता वो? आई गेस थोड़ा अच्छा हो जाता। अगर हबीब के फाइट के पहले अगर ऐसा कुछ होता तो शायद उनको थोड़ा सा तो मतलब समझ सकते हैं ना, थोड़ा सा मतलब रेसलिंग का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता तो शायद यहाँ पर कुछ अलग ही सीन होता, कुछ अलग ही रिजल्ट होता हबीब और कॉनर मैकग्रेगर का। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट जी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। देखो जैसे ही UFC 316 का फाइट हो चुका है सेट, मेराव वर्सेस शॉन ओमैली के बीच में रीमैच होगा, टाइटल होगा लाइन पे जहां पर चैंपियन बैंटावेट के मेराव दवेलिश्वili करेंगे अपना टाइटल को डिफेंड। साथ ही बता दूं कि सोशल मीडिया पे बिल्कुल ऑफ हो गए थे जब से शॉन ओमैली ने टाइटल हारा था अपना अगेंस्ट मेराव दवेलिश्वili। बिल्कुल वो सोशल मीडिया पे ना कोई उन्होंने कोई वीडियो डाला, ना कोई पॉडकास्ट किए, सारे इंटरव्यूज को मतलब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, अवॉइड करना शुरू कर दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी तरीके से अपने आप को बनाना चाह रहे थे एज अ मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट। वो पूरी तरीके से प्रॉपर होके कमबैक करना चाहते हैं, मतलब कोई भी एरिया में वो चूकना नहीं चाहते, और इसकी वजह से शॉन ओमैली भी उनको काफी थैंक्स बोल रहे हैं। किनको? मेराव दवेलिश्वili को। तो शॉन ओमैली का मतलब बिल्कुल ये मतलब माइंड में क्लियर था कि भाई ऐसा नहीं होगा, अब मुझे मतलब एक प्रॉपर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की तरह मतलब बनना ही होगा, क्योंकि अब यहाँ पर काफी कड़ा हो गया है UFC। सिर्फ स्ट्राइकिंग के दम पर, टेक डाउन डिफेंस के दम पर आप फाइट नहीं जीत सकते, आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्राउंड गेम आना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकता है आपके लिए UFC में टिकना। तो अब देखना होगा कि कितना वो सीख पाए हैं, जो कुर्बानियां उन्होंने दिया है कि भाई सोशल मीडिया पे इनएक्टिव रहना, ना कोई पॉडकास्ट, ना कोई इंटरव्यू में हिस्सा लेना। तो अब देखना होगा कि ये सारे जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने किया है, क्या ये सब कुछ मतलब उनका फल मिलेगा? क्या वो बन पाएंगे एक और बार तो बैंटमवेट चैंपियन शुगर शॉन ओमैली? क्या लगता है आपको? या फिर मेराव दवेलिश्वili करेंगे सारा चीज चकनाचूर? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। ऑलराइट जी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस काफी समय से ये चर्चा तो हो रहा था कि रैंकिंग सिस्टम को लेकर डेना व्हाइट बिल्कुल भी खुश नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम होता ही है उनको, क्योंकि बार रैंकिंग्स मतलब इतने घटिया हो रहे थे। तो इसका सोल्यूशन अब क्या है? तो मिल गया है सोल्यूशन UFC प्रेसिडेंट डेना व्हाइट को। सो अब वो मेटा के साथ जुड़ गए हैं, यानी कि मार्क जुकरबर्ग और UFC यहाँ पर आपस में आ गया है, उनका मिलन हो चुका है। सो अब यहाँ पर होगा कमाल का जो रैंकिंग सिस्टम है उसमें होगा तब्दीली, यानी कि AI का इस्तेमाल करेंगे अब UFC। सो अब देखना होगा कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किस तरीके से अपना इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हैं UFC फाइटर को रैंक करने में। क्या लगता है आपको? जॉन जोन्स होगा टॉप पे या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में कर देना जरूर से शेयर। Alright UFC fight fans, that's it for today's video. I hope ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग MMA Now हिंदी।